हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग फॉर सेल्फ में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वैकेंसी जो कि आ रही है बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। आइए आपको मैं बताता हूँ कि क्या है इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। ये इसमें जो अपॉइंटमेंट्स आए हैं, जो वैकेंसीज आई हैं, वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। जो अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें चीफ इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है, जो कि डिज़ाइन वायाडक्ट और एलिवेटेड स्टेशन में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिशनल चीफ इंजीनियर और डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी, डीजीएम डेप्यूटी जनरल मैनेजर आर्किटेक्चर फील्ड में 1 वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 2, मैनेजर आर्किटेक्चर 1, डिप्टी मैनेजर आर्किटेक्चर 2। इसी तरीके से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर डिज़ाइन, सेक्शन इंजीनियर आर्किटेक्चर और सेक्शन इंजीनियर डिज़ाइन में आप देख सकते हैं टोटल 25 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। अगर मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की, तो देख सकते हैं आप, जो चीफ इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। साथ में प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिसका पोस्ट ग्रेजुएट होगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो मिनिमम ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके पास 20 ईयर्स का होना चाहिए, किस फील्ड में, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड प्लानिंग। और साथ ही साथ आपका मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वायडक्ट, ब्रिज एंड एलिवेटेड स्टेशन ऑफ मेट्रो और एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। साथ ही साथ अगर बात करता हूँ तो इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी है कि आपने काम किया होना चाहिए 3 साल के लिए एज अ डेप्यूटी चीफ इंजीनियर और इक्विवेलेंट टू दैट। साथ में बात करता हूँ तो कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आपके पास होना चाहिए, जैसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पैकेज लाइक लूसेस, मिडास, स्टेड, ई टैब्स और ऑटोकैड का भी नॉलेज होना चाहिए। आप बेसिकली इसमें जो एक्सपीरियंस है वो मेट्रो रेलवे वायाडक्ट में ही प्रेफर किया जाएगा। बात करता हूँ सेकंड पोस्ट का, जो एडिशनल चीफ इंजीनियर या डिप्यूटी चीफ इंजीनियर के लिए है, उसमें बीटेक साथ में साथ आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्लस प्लस साथ में आपका 7 साल का आपने ब्रिज और वायाडक्ट और ब्रिज या एलिवेटेड स्टेशन में भी काम किया होना चाहिए। अगर आगे बात करते हैं, इसमें भी सेम एज डिजायरेबल आपका एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपने 3 साल के लिए काम किया होना चाहिए किसी भी रेलवे या मेट्रो वायाडक्ट या मेट्रो स्टेशन टनल्स के प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ आपको कुछ सॉफ्टवेयर का स्किल्स का नॉलेज भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, डेप्यूटी जीएम जो कि आर्किटेक्चर, इसमें आपका डिग्री इन आर्किटेक्चर चलेगा और प्लानिंग में, या फिर आपको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो एक्सपीरियंस है 15 और 5 मीन्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें है कि 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका मेट्रो रेल, रेलवेज और पीएसयूज में काम किया होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी आपका 3 साल एज ए मैनेजर आपने काम किया होना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज इसमें आपको होना चाहिए। तो बात करते हैं आगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिज़ाइन के लिए है ये, इसमें बीटेक इन सिविल, साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस विद मिनिमम 3 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, प्लानिंग ऑफ वायडक्ट, ब्रिज इन मेट्रो रेल, रेलवेज, पीएसयू एक्सेट्रा। साथ ही साथ आपने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे भी 3 साल के लिए लगभग काम किया होना चाहिए। और कुछ सॉफ्टवेयर के स्किल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर बात करते हैं मैनेजर के लिए, मैनेजर इन आर्किटेक्चर है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस विद 5 ईयर्स इन स्ट्रक्चरल प्लानिंग इन मेट्रो रेल, रेलवेज, पीएसयू, आर्किटेक्चर डिजाइन, ड्राफ्टिंग इंक्लूडिंग फिनिशेस। साथ ही साथ आपने असिस्टेंट मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर के पद पे भी 3 साल के लिए काम किया होना चाहिए। इसमें अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ऑटोकैड, 3D मैक्स, रेविट और साथ ही साथ BIM मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आगे बात करते हैं तो डेप्यूटी मैनेजर आर्किटेक्चर, इसमें भी आपको बीटेक, बी आर्क आपका कंपलसरी है। साथ ही साथ आपको जो मीन्स प्रेफरेंस दिया जाएगा वो कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस का, तो इसमें मिनिमम आपके पास 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। साथ साथ 3 साल का आपका स्ट्रक्चरल प्लानिंग इन मेट्रो रेल, रेलवे, पीएसयू में होना चाहिए। और साथ ही जो डिजायरेबल है वो है कि आपने असिस्टेंट मैनेजर के पद पे इक्वलेंट टू दैट आपने मिनिमम 3 साल के लिए काम किया होना चाहिए। अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, इसमें भी आप देख सकते हैं सेम सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं आगे तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिज़ाइन के लिए रिक्वायरमेंट है,
उसमें भी आपका बीटेक इन सिविल विद ग्रेजुएशन आपको प्रेफरेंस मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 8 ईयर्स का है इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन या प्लानिंग में होना चाहिए। और इसमें भी आपका दिया हुआ है कि एज अ असिस्टेंट इंजीनियर आपने 3 साल के लिए कम से कम काम किया है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर हमारे पास है 8th वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर डिज़ाइन के लिए। इसमें आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, साथ ही साथ आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मीन्स मास्टर्स किया हुआ। और अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर्स आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और प्लानिंग के फील्ड में होना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सभी पोस्ट में रिक्वायरमेंट है इन सॉफ्टवेयर्स का, ये इनका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर बात करते हैं तो सेक्शन इंजीनियर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के लिए 2 सेक्शन इंजीनियर है। यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर को है, यहाँ पे बीटेक और बीई इन डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा मींस बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 ईयर्स है इन केस ऑफ डिग्री होल्डर, दोनों में मीन्स सेक्शन इंजीनियर के लिए 3 ईयर्स है इन केस ऑफ डिग्री होल्डर, और 6 ईयर्स अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपके लिए 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कुछ डिजायरेबल जो हमारे एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज भी हमें होना चाहिए, ऑटोकैड, 3D मैक्स, रेविट और कोई बीआईएम मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो एप्लीकेंट के पास एटलीस्ट 1 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्ट्रक्चरल डिजाइन इन मेट्रो रेल रेलवे पीएसयूज इंक्लूडिंग आर्किटेक्चरल फिनिशेस। इसमें भी सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे कि इसमें पेमेंट क्या है, मीन्स आपका कंसोलिडेटेड जो रेम्यूनरेशन है वो कितना। अगर बात करते हैं चीफ इंजीनियर का जो एज लिमिट है उनका 55 ईयर्स है। साथ ही साथ जो आपको पेमेंट होगा वो होगा 1,65,000 पर मंथ। इट्स लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस, मीन्स आपके अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उनको निकाल के आपको 1,65,000 बेसिक पे मिलेगा। अगर बात करते हैं एडिशनल चीफ इंजीनियर डेप्यूटी चीफ इंजीनियर का तो 1,40,000, डीजीएम आर्किटेक्चर के लिए 1,40,000, मैक्सिमम एज लिमिट भी आप देख सकते हैं 50 ईयर्स। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिज़ाइन के लिए 85,000, मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए 85,000, मैनेजर डिप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए दोनों 65,000, एज भी 40 ईयर्स। और बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो डिज़ाइन में मैक्सिमम 35 ईयर्स एज है और 50,000 सैलरी है। और बात करते हैं सेक्शन इंजीनियर का तो मैक्सिमम 35 ईयर्स आपका एज लिमिट है और 40,000 आपका बेसिक पे होगा। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि मीन्स एम्प्लॉयज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, या ग्रुप मेडिकल या फैमिली के लिए जो इंश्योरेंस है उनमें भी आप एलिजिबल होंगे। यू आर ऑल्सो contribution means eligible for contribution to national pension scheme and other applicable allowances as per the rules of the company. So जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस होंगे आपको वो दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का, जो टेन्योर है कॉन्ट्रैक्ट का वो 3 साल का है, और इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड बाय आइदर साइड, मीन्स आप भी रिजाइन कर सकते हैं, कंपनी भी आपको निकाल सकती है बाय गिविंग अ 3 मंथ नोटिस, या तो आप 3 महीने का नोटिस देते हैं या फिर 3 महीने की जो सैलरी है वो आपको पे की जाती है या आप पे करते हैं। ओके, सो अगर बात करते हैं कुछ कंडीशंस का तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड विल ओनली बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मीन्स जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और टोटली इंटरव्यू बेस्ड पर ही ये क्वालिफिकेशन मीन्स ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है टोटल इंटरव्यू बेस्ड पर ही सिलेक्शन है। बात करते हैं आगे तो एक्सपीरियंस इन पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड द मिनिमम रिक्वायर्ड, जितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उतना मिनिमम आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी थ्रू इंटरव्यू ओनली। आगे बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर्म एप्लीकेशन को सबमिट करने का, सिलेक्शन प्रोसेस का। तो एप्लीकेशन टोटल ऑनलाइन है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ जो भी कॉपीज अटैच करनी है मीन्स आपके जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु फेल टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with relevant documents will not be considered even though they have submitted application online, मीन्स आपको हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट सेंड करने ही करने हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका मीन्स आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। अगर बात करते हैं आगे
तो इसमें लिखा हुआ है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल या एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा और जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उन्हें अपने ही कॉस्ट पर इंटरव्यू देना होगा, मीन्स ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको नहीं दिया जाएगा। अगर बात करते हैं मिसलेनियस का, सो इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस शैल बी सेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन। आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं जो भी रिक्वायर्ड है, मीन्स आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड, आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड, मास्टर्स डिग्री डिप्लोमा के जो भी आपका एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूँ तो ये प्रोविजनल है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड। ओके, सो अब हम डेट की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या है? सो आपको जो एप्लीकेशन है वो स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू सेंड करना है। कहाँ पे? टू द जनरल मैनेजर HR। कहाँ पे? बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3rd फ्लोर BMTC कॉम्प्लेक्स, KH रोड, शांति नगर, बेंगलुरु 560027। और जिसपे जो एनवेलप आप जिसमें रख के भेजेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम। अगर आप सेक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने का वो है 17 जनवरी 2022 और सिर्फ 4 PM तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सभी की क्या क्या करना है। सो बिना देरी किए हुए आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई कीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नई नोटिफिकेशन के साथ मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आता रहूँगा नई नोटिफिकेशन। सो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।